मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों, मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करने वालों, आज एक आपके बटन दबाने पर और एक बार आपको टच करने पर, क्लिक करने पर, एक बार टच करने पर बेहयाई की चीजें भी मोबाइल पे आपके सामने आ जाएंगी, और अगर आप चाहेंगे तो अच्छी चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, दो रास्ते अल्लाह ताला ने दिखा दिए, ये भलाई का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, और इंसान को चॉइस दे दी। इंसान को अपना ऑप्शन है, अपनी ख्वाहिश है, वो जिस रास्ते पर जाना चाहे चला जाए। आधी रात का वक्त है, इंसान अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ है, दरवाजा भी बंद है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आंख उसको नहीं देख रही है, मोबाइल फोन उसका अपने हाथ में है। आज मेरे नौजवान भाई, हम क्या करते हैं, हमारे सामने कोई नई चीज आई, हमारे सामने कोई चीज आई, हम अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करते हैं, हम अपने दोस्तों को भी भेजते हैं, बहुत सारे लोग उसको ग्रुप के अंदर भी डाल देते हैं, फिर वो एक ग्रुप से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में चली जाती है। आपको मालूम नहीं वो कितने लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है, वजह उसकी आप बने हो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, जो लोग तो समाज के अंदर बेहयाई फैलाना चाहते हैं, जो लोग समाज के अंदर बुराइयां फैलाते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया और आखिरत के अंदर दर्दनाक अज़ाब बयान कर रखा है। तो इंसान किसी चीज को देखता है तो उसको फॉरवर्ड करता है। उलमा इकराम बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि उलमा ने तो यहां तक लिखा है कि बुराई की चीजें तो छोड़ो, समाज के अंदर बेहयाई फैलाने वाली चीजें तो छोड़ो, समाज के अंदर जो बुराई फैलाने वाली चीजें, जो नापसंदीदा चीजें हैं, उन्हें तो छोड़ दीजिए। जो पसंदीदा चीजें भी होती हैं, जैसा कि आपके पास में कोई अच्छा मैसेज आया, नीचे लिखा हुआ है हदीस ये है, हदीस नंबर ये है, और कोई ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, कोई बात ऊपर लिखी हुई है, आपको नहीं मालूम कि ये हदीस है या नहीं, और इस नंबर पर है या नहीं, और अगर ये हदीस है भी तो सही है या ज़ईफ है। उलमा ने लिखा है कि आपको उसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ये उलमा आपको बताएंगे। जो चीज आपको लग रहा है कि ये हदीस है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि ये हदीस है, हालांकि उसके नीचे हदीस की किताब का नाम भी लिखा हुआ है, हदीस का नंबर लिखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि हदीस है या नहीं। या इसी तरीके से अगर हदीस है तो सही है या नहीं, तो ऐसी चीजों को भी फॉरवर्ड करने से उलमा ने मना किया है। हम उन चीजों को भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जिसको हदीस समझ रहे हो, तो हम दूसरी चीजों को जो समाज के अंदर बुराई और बेहयाई फैलाने वाली चीजें हो, हम उसको कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हदीस नहीं सुनी आपने, वो मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने जानबूझकर मुझ पे झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो हम ऐसी चीजें भी एक दूसरे को नहीं भेज सकते, तो बुराई फैलाने वाली चीजें कैसे भेज सकते हैं। इंसान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सही भी कर सकता है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल गलत भी कर सकता है। उसको लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक आंख ऐसी है जो उसे हर वक्त देखती है, वो उसकी नजर में है। दुनिया का कोई कैमरा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन अल्लाह ताला का कैमरा लगा हुआ है, अल्लाह ताला का कैमरा उसको देख रहा है। और दुनिया के अंदर जो चीजें कैमरों के अंदर रिकॉर्ड होती हैं, एक टाइम के बाद में खत्म हो जाती हैं, एक टाइम के बाद फाइल करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल के बाद में वो फाइल खराब भी हो सकती है, कैमरा खराब हो सकता है, वो चिप खराब हो सकती है, वो पेन ड्राइव खराब हो सकता है, वो कैमरा खराब हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला का कैमरा कभी खराब नहीं होता। अल्लाह ताला का जो कैमरा लगा हुआ है, वो कुरान करीम बयान फरमाता है कि माली
हाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसाहा। इंसान जब क़यामत के दिन अपने नामे अमाल को देखेगा तो कहेगा मालिया वैलतना, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी हलाकत। माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसाहा। इसके अंदर न कोई छोटी चीज बची है न कोई बड़ी चीज बची है, इल्ला आसाहा, मगर इसके अंदर लिख दी गई है। अल्लाह ताला के कैमरे के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान करीम के एक दूसरी जगह पे फरमाता है अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या वो अल्लाह जिसने तुम्हें दो आंखें दी हैं, क्या उस अल्लाह ने तुम्हें दो आंखें नहीं दी हैं? आप अंदाजा करो, जिस अल्लाह ने हमें देखने के लिए दो आंखें दी हो, क्या वो अल्लाह ताला हमें नहीं देख रहा होगा? इसलिए अल्लाह ताला ने एक और मकाम पे फरमाया अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या इंसान ये समझता है कि अल्लाह उसको देख नहीं रहा है? आप गौर करें, आज हम कहां से कहां पर पहुंच गए। छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में भी हमने मोबाइल दे दिया, और घरों की लड़कियों के पास में भी मोबाइल। कहां से आया नहीं मालूम, मोबाइल है, किसने दिया नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर के अंदर निगरानी करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बेटों के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर नजर रखें। यह आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि हर इंसान जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में, उसकी रियाया के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। वर्रजुलु राइन फी अहलिही, और इंसान यानी मर्द भी अपने घर वालों के बारे में उससे सवाल पूछा जाएगा। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, और औरत से भी उसके घर के बारे में सवाल किया जाएगा, यानी बीवी से भी पूछा जाएगा, शौहर से भी पूछा जाएगा, मर्द से भी पूछा जाएगा, औरत से भी पूछा जाएगा, माँ से भी पूछा जाएगा, बाप से भी पूछा जाएगा, उसकी औलाद के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। क्या आपने हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाकया नहीं सुना? हजरत मरियम जब छोटी सी है और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफालत में कुरान करीम बयान करता है कि जब भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास में जाते, हजरत मरियम के पास, क्या देखते हैं? वजदा इंदहा रिज़्क़ा, वहां पर रोजी रखी हुई है, फल रखे हुए हैं, खाना रखा हुआ है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये तमाम चीजों को देखते हैं, कहते हैं कि जिम्मेदारी तो मेरी है, लाकर मैं तुम्हें देता हूँ, खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी है, फल वगैरह लाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, मैंने तुम्हें लाकर दिया नहीं, फल यहाँ पे रखे हुए हैं। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, फौरन सवाल करते हैं, ए मरियम, ओ मेरी बच्ची बता ये तेरे पास में कहाँ से आया? हजरत मरियम का जवाब सुनो, कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहा ये मेरे अल्लाह के पास से आया है, ये मेरे रब के पास से आया है, मेरे अल्लाह ने मुझे दिया। मालूम यह हुआ कि अगर माँ बाप अपने बच्ची के पास में या अपने बच्चे के पास में कोई ऐसी चीज देखें जो माँ बाप ने लाकर नहीं दी है, तो सवाल करें कि ये तेरे पास में कहां से आया। ये है जिम्मेदारी। आपको पूछना पड़ेगा, बेटे से भी पूछना पड़ेगा और बेटी से भी पूछना पड़ेगा। अगर माँ ने लाकर नहीं दिया, बाप ने लाकर नहीं दिया, तो ये तेरे पास में कहां से आया? हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम से भी यही सवाल किया, या मरियमो अन्ना लकी हाज़ा, जिनकी इस्मत की और जिनकी इज्जत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वल्लती अहसनत फरजहा, मरियम तो वो औरत थी जिन्होंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है, उसके बावजूद भी मरियम से सवाल किया जा रहा है। आज हम अपने बच्चों से सवाल
सवाल नहीं करते, आज हम अपनी बच्चियों से सवाल नहीं करते। आज हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारी बच्चियां भी कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाती हैं और गिफ्ट ले लेकर कॉलेजों से घर पे वापस आती हैं, गिफ्ट ले लेकर कॉलेजों से घर पे वापस आती हैं। आज उनके माँ बाप उनको देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन सवाल नहीं करते या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। ये सवाल जो मरियम से हज़रत ज़करिया ने पूछा था वो उनसे सवाल नहीं करते। तो पूछना चाहिए कि ये कहां से आया, ये जिम्मेदारी है। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहा ये मेरे रब के पास से आया है। और फिर आगे फरमाया इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब किताब के अता फरमाता है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, उसकी रहमत है, वो जिसको चाहे बगैर हिसाब दे। आप देखें ना दुनिया के अंदर अमीर से अमीर आदमी आपको मिल जाएगा, इंसान काम करता है, मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसके बदले में उसको देता भी है और खूब देता है, देता चला जाता है। ये अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे दे। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बड़ी बेहतरीन चीज, बड़ी जबरदस्त चीज है, इसको यहाँ से लेकर जाइए। कुरान करीम बयान करता है जब मरियम ने हजरत ज़करिया से ये कहा कि ये अल्लाह के पास से आया, मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत ज़करिया ने जब देखा कि वही अल्लाह, गौर से सुनना इस बात को, वही अल्लाह जो मरियम को बगैर मौसम के फल खिला सकता है, जो बगैर मौसम के मरियम को फल दे सकता है, तो हजरत ज़करिया जिनके घर में अभी तक औलाद नहीं हुई थी, सोचने लगे वो अल्लाह ताला मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता। कुरान करीम बयान करता है हजरत मरियम का जवाब सुनने के बाद हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त अपने रब से दुआ की। और कुरान कहता है अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को भी सुन लिया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को सुनने के बाद अल्लाह ताला ने उनको भी बेटा अता फरमा दिया। यहाँ एक बड़ा बेहतरीन नुक्ता उलमा ने बयान किया है और वो आज मैं आपको बता के जा रहा हूँ। नुक्ता क्या है? हज़रत मरियम के पास में देखा कि फल लगे हुए हैं, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला मुझे क्यों नहीं दे सकता। उसी वक्त फौरन दुआ की, अल्लाह ताला ने फौरन दुआ को सुन लिया। उलमा ने यहाँ पर एक बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा है, वो लिखते हैं कि अगर इंसान किसी दूसरे इंसान के पास में कोई नेमत देखे, जैसे उसने देखा कि मोहल्ले का कोई आदमी है नई कार लेकर आया है, नई मोटरसाइकिल लेकर आया है, नई कार लेकर आया है, या इसी तरीके से उसने देखा कि कोई चीज इंसान किसी दूसरे के पास में कोई नेमत अल्लाह ताला की देखता है, उलमा ने लिखा है कि अगर उस नेमत को देखने के बाद फौरन वो अल्लाह ताला से अपने लिए भी दुआ कर ले तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को बहुत हद तक हो सकता है कबूल फरमा ले। क्यों? इसलिए कि जब ज़करिया ने हजरत मरियम के पास में नेमतों को देखा तो फौरन अपने लिए भी अल्लाह से दुआ मांग ली। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, तो आप जब किसी नेमत को देखे किसी दूसरे के पास में तो उसी वक्त अल्लाह ताला से अपने लिए भी मांगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि वो नेमत आपको भी मिल जाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गौर करें आप, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम तज़ारिल फाहिशतु फी कौमिन हत्ता युलिनु बिहा, जब बेहयाई फैल जाए, ऐलानियां खुलेआम होने लगे, प्यारे नबी फरमाते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले में समाज के अंदर क्या करता है, दुनिया के अंदर क्या करता है, इल्ला फशा फीहि मुत्ताउन वल औजा, अल्लाह ताला उसके बदले में ऐसी बीमारियां भेज देता है, ऐसी बीमारियां उसके बदले में आती हैं अल्लती लम तकुन मज़त फी असलाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ, तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं, जो बूढ़े गुजरे हैं, जो बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने उन बीमारियों के नाम तक नहीं सुने होंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता, बड़ा मशहूर वाक़या है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा एक सफर में जा रहे हैं, गर्मी का जमाना है,
और धूप भी बड़ी तेज निकली हुई है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, साथ में कुछ और लोग भी हैं। आपने फरमाया, ऐ लोगों, आगे चलकर कोई साया अगर नजर आए तो वहां पे पड़ाव डाल लेते हैं, वहां पर बैठेंगे, कुछ देर आराम करेंगे, उसी के साये में जोहर की नमाज भी अदा करेंगे और फिर खाना भी खाएंगे, थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे। अभी आगे चले जा रहे हैं, गर्मी का जमाना है, धूप सख्त निकली हुई है। मुअर्रिखीन ने लिखा है, थोड़ी दूर जाने के बाद एक पहाड़ का साया उनको नजर आता है। पहाड़ का साया जब वो देखते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि चलो यहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। रुक गए। जब खाना खाने का टाइम आया, दस्तरखान लगाया गया और उसके ऊपर जब खाना रखा गया, अभी खाना शुरू नहीं किया था, खाना खाने ही के लिए बैठे थे। इतने में क्या देखते हैं कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर इसी पहाड़ के दामन में आना चाहता है। इसी साये को तलाश करते हुए, शायद वो भी आ रहा होगा, उसी साये को तलाश करते हुए अपनी बकरियों को हाँकता हुआ लेके आ रहा है। गौर करने की बात है मेरे भाई। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर अपने साथियों से कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए खाना मत खाओ। जब वो चरवाहा हमारे पास में आ जाए, हम उसको भी अपने खाने में शामिल कर लेंगे, वो हमारे साथ में बैठकर खाना खा लेगा, वो हमारे साथ में बैठकर खाना खाएगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और आप गौर करें, ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला है। आज हमारा मामला क्या है? हम गरीबों के साथ में खाना खाना नहीं चाहते, हम मजदूरों के साथ में बैठकर खाना नहीं खाना चाहते। हमें जगह भी स्टैंडर्ड चाहिए और हमें साथ में बैठने वाला भी स्टैंडर्ड चाहिए। हमारी हालत ये है, अगर किसी गरीब के घर से खाने की दावत आ जाती है तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन अगर किसी अमीर के घर से दावत आती है तो हम बड़े शौक से जाते हैं। गरीब आदमी अगर अपनी यहाँ खाने पर बुलाए, दावत में बुलाए, अपनी यहाँ शादी ब्याह के अंदर बुलाए, तो हम उसको जाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर अमीर आदमी हमें बुलाता है तो हम बड़े शौक से जाते हैं। यह हमारी हालत है। और फर्क क्या होता है? फर्क आप अच्छे तरीके से जानते हैं। गरीब आदमी के घर पे जाएंगे, जिस कपड़े से वो अपने मुंह को साफ करता है, जिस कपड़े से वो अपने मुंह को साफ करता है, उसी कपड़े से वो आपके लिए कुर्सी को भी साफ कर देगा और उस पर आपको बिठाएगा। ये इज्जत देता है गरीब आदमी। और अमीर आदमी के घर पे अगर आप खाने के लिए चले जाओ, उसके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई शादी है, उसके यहाँ अगर आप चले जाते हैं तो वो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करने को तैयार है। वो आपसे सिर्फ मिला एक फॉर्मालिटी के तौर पे आपसे मुलाकात करता है और आगे बढ़ जाता है। इतना भी नहीं पूछता कि आपने खाना खाया भी है या नहीं खाया, आए कब हो। बस आप खुद से जाकर उसको अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश करते हो कि देखो, हाँ हम तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, तुम्हारे यहाँ हम पहुंच गए हैं। ये दोनों की शादियों में, दोनों की दावतों में फर्क होता है। लेकिन अमीर आदमी की यहाँ हर आदमी जाना चाहता है, गरीब की यहाँ नहीं जाना चाहते। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, इनके बारे में आता है कि जब ये किसी जगह जाया करते थे और किसी ऐसे जगह से निकला करते थे जहाँ पे गरीब लोग रहा करते थे और ऐसे लोग रहते थे जो फकीर हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे, ये उनके साथ में बैठकर खाना तनावुल फरमाया करते थे। कोई आर नहीं, कोई शर्म नहीं कि मैं किस खानवादे से हूं, मैं कौन हूं, कुछ नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रुक जाओ, अभी उसको आ जाने दो, साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। वो चरवाहा भी धूप से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए अपनी बकरियों को हाँकता हुआ उस पहाड़ के दामन में लेकर आया, उस पहाड़ के साये में लेकर अपनी बकरियों को लेकर आया।
मौरखीन ने लिखा है जब वो चरवाहा आ गया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बुलाया, सलाम व कलाम हुआ और फिर बातचीत हुई। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं आओ मेरे भाई, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा है, दस्तरखान लगा हुआ है, खाना भी तैयार है, आ जाओ साथ में बैठकर हमारे खाना खाओ। जब उसने ये सुना, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब देता है, कहता है कि आप खाना खा लीजिए, मैं रोजे से हूं, मैं आपके साथ में खाना नहीं खा सकता। समझ में आ रही है बात? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका ये जवाब सुनकर हैरान हो जाते हैं। कहने लगे अगर फर्ज रोजे होते, रमजान के महीने के रोजे होते तो हमें मालूम होता कि रमजान का महीना है, रोजे से होगा, लेकिन ये तो रमजान का महीना भी नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती हुई शिद्दत की धूप निकली है और इसने कौन सा रोजा रखा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उससे सवाल किया तो तूने ये कौन सा रोजा रखा है? कहने लगा कि मैंने नफली रोजा रखा है। मेरे भाइयों गौर करो, आज हमें फर्ज रोजे रखना भारी पड़ जाते हैं, आज हम फर्ज रोजे रखने से भी बचते हैं। नौजवान आधे रोजे रखते हैं, आधे रोजे नहीं रखते। कितने लोगों के बारे में ऐसा सुनने में आया, पूरे महीने रोजे नहीं रख पाते, 15 दिन के रोजे रखे, 15 दिन के नहीं रखे, जितनी मर्जी आई उतने रखे, जितने चाहा नहीं रखे। यह हाल है हमारा। घर पे बैठकर खाना खाते हैं रोजे में, रमजान के महीने में, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह को बिल्कुल यूं साफ करके ऐसे निकलते हैं कि जैसे बेचारे का बगैर सहरी का रोजा हो। ऐसे निकलते हैं घर से बाहर जैसे सहरी भी नहीं कर पाया, शायद सहरी में आंख भी नहीं खुली है इसकी, बगैर सहरी का रोजा रखा हो। किसी आदमी के साथ में बैठ जाएं इफ्तारी करने के लिए तो वो अपनी भी प्लेट इसको दे दे कि ये बड़ा परेशान लग रहा है और आया है घर से खाकर। ये हमारे यहाँ नौजवानों की हालत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर जिनका वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ, इन्हीं की एक और हदीस है जो सही बुखारी के अंदर है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखा करते थे और बच्चे जब भूख की वजह से रोते तो हम उन्हें खिलौने दे दिया करते थे, लेकिन रोजे नहीं खुलवाया करते, इफ्तार नहीं कराया करते थे जब तक टाइम नहीं हो जाता। हजरत उमर के बारे में आता है कि एक बार उनके पास में एक आदमी लाया गया जिसने रमजान के महीने में शराब पी रखी थी। हजरत उमर ने उसको कोड़े लगवाए और कहा कि कमबख्त, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रोजे से हैं और तू इस तरीके की हालत में घूम रहा है। तो नफली रोजा। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पूछा, ओ मेरे भाई, इतना गर्मी का मौसम है, इतना गर्मी का जमाना है, तेज धूप निकली हुई है और तूने आज रोजा भी रखा हुआ है, आखिर ये किस तरीके का रोजा है? मेरे नौजवान साथियों, उसका जवाब सुनो, उस चरवाहे का जवाब सुनो। जवाब देता है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कहने लगा कि मैंने आज जो रोजा रखा ये नफली है और ये नफली रोजा मैंने क्यों रखा है? जवाब देता है कि मैंने नफली रोजा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये दुनिया बड़ी छोटी सी है, ये दुनिया बड़ी छोटी सी है और आखिरत की जिंदगी बहुत बड़ी है और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह ताला के पास में जाऊँ तो बहुत सारे अमाल लेकर जाऊँ, बहुत सारी नेकियां लेकर जाऊँ, बहुत सारा सवाब लेकर अल्लाह ताला के पास में पहुँचूं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब ये जवाब सुना, कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ बातें बना रहा है, लाओ जरा इसका टेस्ट लेते हैं, देखते हैं जरा इसको कि ये सही भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उससे एक सवाल किया, कहने लगे ऐ मेरे भाई, ये बकरियां जो तुम चरा रहे हो इसमें से एक बकरी मुझे बेच दो, एक बकरी मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें कीमत दूंगा, ये बकरी मुझे दे दो। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं बकरी मुझे दे दो। वो कहने लगा मैं आपको बकरी नहीं दे सकता। कहा क्यों नहीं दे सकते? कहने लगा मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं बकरियों का चरवाहा हूँ, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूँ। मुसलमानों जरा गौर करो, नौजवानों जरा सोचो,
मैं बकरियों का चरवाहा हूं, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूं, इसलिए मैं आपको ये बकरी नहीं दे सकता, बकरी बेच नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि इस जंगल के अंदर, इस बयाबान के अंदर अगर तुम्हारा मालिक तुमसे पूछे कि बकरी कहाँ चली गई, तो तुम उससे कह सकते हो कि बकरी को भेड़िया ले गया। और जंगलों के अंदर भेड़िए और इस तरीके से जंगली जानवर तो आया करते हैं, अगर इंसान को भी अकेला देख लेते हैं तो उसको भी मार दिया करते हैं। बकरी कौन सी बड़ी चीज है। तुम्हारा मालिक तुमसे पूछेगा तो कह देना बकरी को भेड़िया ले गया और उसकी कीमत तुम रख लेना, और अभी तुम्हारे सामने ज़बह करूंगा और उसका गोश्त बनाऊंगा, थोड़ा सा गोश्त तुम्हें भी दे दूंगा, रात में तुम शाम के वक्त में उससे इफ्तार भी कर लेना। ऑफर देखें आप, चेक कर रहे हैं उसको कि सिर्फ बातें ही तो नहीं बना रहा है, या इसका रोजा इसको कुछ फायदा भी पहुंचा रहा है। कहने लगे ये बकरी मुझे दे दो। अपने मालिक से जाकर ये कह देना तुम्हारा मालिक तुम्हें देख तो नहीं रहा है। जब उसने ये अल्फाज सुने तो कहने लगा कि बेशक मेरा जो मालिक है वो मुझे नहीं देख रहा है, इन बकरियों का जो मालिक है वो नहीं देख रहा है, लेकिन जो सारी कायनात का